अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 उसका लेसन 22 जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ डेज़ मिस हो गए हैं ड्यू टू ईद उल अज़हा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद उल अज़हा अच्छी गुजरी होगी। अब जो है वो फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। गोल पर अपने जो है वो फ़ोकस्ड रहें। एक ही लाइफ है तो बेहतर है कि इतनी मेहनत करें कि कम से कम जो गोल है उसको अचीव कर लें। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा लेसन 22 जो है वो क्या है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक 116 में हमने पहले सोशियो लिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सोशियो लिंग्विस्टिक नाम से पता चल रहा है कि सोशियो लिंग्विस्टिक में दो टर्म्स यूज़ की जा रही हैं। सोशियो यानी कि सोसाइटी की बात की जा रही है, लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो अब इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है ना, असल में हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले टर्म से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें इस पूरे लेसन में इसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इट मीन्स कि आपने सोशियो लिंग्विस्टिक की एक डेफिनेशन याद करनी है, कुछ टर्म्स हैं उनसे रेलेवेंट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद करनी है। बार बार कहती हूँ, हर चीज़ को याद नहीं करते, बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी ब्रॉड फील्ड। ठीक है, किस तरह से ब्रॉड फील्ड है, which describe many different social ways of studying a language and focuses on how individual speakers use language। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है लैंग्वेज पर। ठीक है, ये एक ब्रॉड फील्ड है जो कि लैंग्वेज की स्टडी के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना उनको बयान करती है। यानी कि इस पर फोकस करते हैं कि लोग जो है वो इन्वायरमेंट में किस तरह लैंग्वेज सीखते हैं, किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कस्बों में, इलाकों में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोशियो लिंग्विस्टिक में आ जाती हैं। ठीक है, सोशियो है, सोसाइटी है, इट मीन्स इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। इट स्टडीज़ अबाउट हाउ अ नेशन डिसाइड व्हाट लैंग्वेज विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन कोर्ट्स और इन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ये स्टडी जो है कर दी है कि नेशन किस लैंग्वेज को किस सतह पर यूज़ करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोर्ट्स में एजुकेशन पर्पस के लिए जो है वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसको रेफ़र किया जाता है, उर्दू लैंग्वेज को। पंजाबी लैंग्वेज होती है वो मोस्टली क्या होता है कि घरों में यूज़ की जाती है। तो ये उन्होंने बताया कि नेशन डिसाइड करती है, ठीक है, कि किस लैंग्वेज को कहाँ कहाँ माना जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, मैंने बताया है कि सोसाइटी और लैंग्वेज दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को हम सोशियो लिंग्विस्टिक कहते हैं। सोसाइटी किसे कहते हैं, कुछ लोगों का मजमुआ जो एक किसी ख़ास इलाके में रहते हैं, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उस सोसाइटी में, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। अब लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो लैंग्वेज से रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा सा ये जो पैराग्राफ है इसमें लबोव यानी कि ये एक लिंग्विस्ट था। अब यहाँ पर लबोव के बारे में बताया गया कि इसने रिसिस्ट की थी, क्या की थी, टर्म सोशल लिंग्विस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि लबोव ने कई साल पहले जो है वो इस टर्म की मुखालफत की थी। रिसिस्ट कहते हैं असल में मुखालफत करना। अब उसका मानना क्या था, उसका मानना ये था, बेसिकली जो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो कहता था कि लिंग्विस्टिक्स और सोशो लिंग्विस्ट जो है ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, किस तरह से मुख्तलिफ हैं, लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, ठीक है, जबकि सोशो लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक तरह से उसके मुताबिक दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ में यही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, पॉसिबल रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। वो क्या है, इधर उन्होंने बताया है कि दे आर डिफरेंट थेरीज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। यानी कि दोनों का अगर रिलेशनशिप पर कुछ थेरीज देखें तो वो क्या है, उन्होंने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो असरअंदाज होता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पर। और इसी तरह सेकंड लाइन में उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्ट्रक्चर पर। यानी कि जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं हम उस तरह से लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेते हैं, जबकि लैंग्वेज के फीचर्स उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट पर चॉम्स्की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताया है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल रिलेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत इजी से है, सिंपल बताना है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आइदर इन्फ्लुएंस ऑन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो आइदर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड देन एट द एंड आप लोगों ने कहना है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन देम।
ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक 116 था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। टॉपिक 117 देखिए, जिसमें वेरिएशन इन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में होने वाली कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हमने पढ़ने हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अब वैरायटी, आप लोगों को पता है वैरायटी जो है इसको हम किसी काइंड से रेफ़र करते हैं, किसी किस्म से रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो अगर तो वैरायटी की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि एक न्यूट्रल टर्म है, ठीक है, जो कि रेफ़र करता है लैंग्वेज की किसी भी किस्म से, ठीक है, किसी भी काइंड से। अब वो कौन सी काइंड हो सकती है, जैसे कि डायलेक्ट, एक्सेंट, सोशियोलेक्ट, स्टाइल और रजिस्टर, ठीक है। इन सब के बारे में हम अभी आगे स्टडी करते हैं। आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट टर्म्स लग रही होंगी, आगे आप लोगों को इनका भी पता चल जाएगा। उससे पहले हम वैरायटी की स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जो वैरायटी के बारे में बताया वो क्या बताया कि इट इज़ यूजफुल to avoid prejudging the issue of whether a given entity is a language or a dialect। वैरायटी के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये असल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बताने के लिए कि आया कि ये ज़ुबान है या ज़ुबान की एक किस्म है, ठीक है। डायलेक्ट हम कहते हैं किसी किस्म को, वैरायटी को। आगे जाके मैं आप लोगों को इसकी भी डेफिनेशन बताती हूँ, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। अब उन्होंने बताया कि अ वैरायटी कैन बी समथिंग ग्रेटर देन अ सिंगल लैंग्वेज एज वेल एज समथिंग लेस देन अ डायलेक्ट, यानी कि एक वैरायटी जो है वो लैंग्वेज, एक सिंगल जो लैंग्वेज होती है उससे ग्रेटर भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो एक वैरायटी होती है, ठीक है, यानी कि डायलेक्ट होती है, उससे कमतर भी हो सकती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हडसन के अकॉर्डिंग क्या है, क्या वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स विद सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 3 लाइनें बताई गई हैं इनका मैं अगर सिंपल सा मतलब आप लोगों को बताऊं तो वो क्या होगा। हडसन के मुताबिक जो है वो ज़ुबान की किस्म या ज़ुबान की जो वैरायटी है एक जैसी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंग्विस्टिक आइटम्स का मजमुआ है या सेट है। किस तरह से, इसका मानना ये था कि जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो सेम ही होता है, लिंग्विस्टिक आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर कंट्री में हर लैंग्वेज होती है एक ही जैसी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन रखती है, यानी कि एक ही जैसे इन माहौल में हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट में हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब तो एक जैसा है, बस ये है कि लिंग्विस्टिक फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये नेक्स्ट लाइन है इसमें बताया गया कि दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू ट्रीट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ सम मल्टीलिंगुअल स्पीकर और कम्युनिटी एज अ सिंगल वेराइटी सिंस ऑल द लिंग्विस्टिक आइटम्स कंसर्न्ड हैव अ सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर उसने बताया कि ये डेफिनेशन जो है वो हमें अलाउ करती है कि तमाम ज़ुबानों को, यानी कि मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स के तमाम ज़ुबानों को जो है वो एक सिंगल वैरायटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। ऑब्वियसली बात है कि उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट वैराइटीज़ हैं ना, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक सिंगल वैरायटी के तौर पर ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये सब एक ही जैसे सोशल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये वैरायटी के बारे में बताया। अब हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसमें बताया गया एक टर्म है अपस्टैंड, एक है ऑस्बो और एक है डायलेक्ट, ठीक है। अपस्टैंड के बारे में क्या बताया गया है कि एक वैरायटी कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज, यानी कि ये एक ऐसी किस्म है जिसे एक ज़ुबान के तौर पर समझा जाता है, एक सेपरेट ज़ुबान के तौर पर समझा जाता है, ठीक है, बजाय इसके कि इसे एक डायलेक्ट या एक किस्म समझा जाए, ठीक है, बजाय इसके कि इसको एक डायलेक्ट समझा जाए, इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज समझा जाता है। अपस्टैंड नाम से पता चल रहा है कि स्टैंड, यानी कि ये खड़ी है लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश और उर्दू जो है वो 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो ये वैरायटी जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑस्बो आ जाता है। ऑस्बो जो है वो अपना एक अलहदा स्टेटस बनाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेजेस का नाम बदल कर हम उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं, ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके हमने उसको अपनी लैंग्वेज बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्बो का क्या काम होता है कि वो अपना एक अलग स्टेटस बनाती है। किस तरह से बनाती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसके कुछ लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करके, ठीक है। अब बात आ जाती है डायलेक्ट की। डायलेक्ट किसे कहते हैं, ये एक लैंग्वेज की वैराइटीज़ को कहते हैं। किस तरह से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताती हूँ। अब पंजाबी लैंग्वेज है वो लाहौर में डिफरेंट तरीके से यूज़ की जा रही है। इसी तरह अगर हम कराची जाएं या सियालकोट जाएं तो वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाएगी। तो डायलेक्ट असल में कहते हैं एक लैंग्वेज की डिफरेंट वैराइटीज़, ठीक है, किसी पार्टिकुलर
एरिया में जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट वे में यूज़ की जा रही है उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि डायलेक्ट इज़ अ लैंग्वेज वैरायटी स्पोकन बाय स्पीच कम्युनिटी दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिस्टमेटिक फीचर्स। अब डायलेक्ट के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि ये जो है वो सर्टेन रीजन में बोली जाती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज की डिफरेंट वैराइटीज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और सर्टेन रीजन में बोली जाती है, ठीक है। इसकी भी सेपरेट एंटिटी है बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स किस तरह से, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, ये सारी जो भी लेक्सिकल ग्रामेटिकल आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड करती हुई ये एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास डायलेक्ट है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को उससे अंदाज़ा हो गया होगा। उसके अलावा जो है वो हमारे पास डायलेक्ट की 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक आइडियोलेक्ट है और एक सोशियोलेक्ट है, ठीक है। अगर तो आइडियोलेक्ट की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि द स्पीच वैरायटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर। आइडियोलेक्ट जो होता है ये किसी इंडिविजुअल की लैंग्वेज को बताता है। किस तरह से, मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बताती हूँ। मिसाल के तौर पर आप और आपका दोस्त दोनों ही एक ही इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपने स्टडी जो है वो छोड़ दी, लेकिन आपके जो फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है, उसने क्या किया कि उसने अपनी स्टडी जारी रखी और वो यूनिवर्सिटी लेवल तक आ गया। अब आपके और उसके बोलने में थोड़ा फ़र्क होगा। आप क्या करेंगे, आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होगी जबकि उसके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होगी। तो असल में इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट आपके बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस से जो है वो आपकी स्पीकिंग, आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसका अंदाज़ा लगा लें, आपकी स्पीच वैरायटी का अंदाज़ा लगा लें। इसको हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली अगर आए तो ये क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की स्पीच वैरायटी, यानी कि हर इंडिविजुअल की लैंग्वेज डिफरेंट होती है ना दूसरे इंडिविजुअल से। हर कोई डिफरेंट वे से लैंग्वेज बोल रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। किसी के पास डिफरेंट वोकैबुलरी है, किसी के पास डिफरेंट वोकैबुलरी है, ठीक है। तो इसको हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशियोलेक्ट आ। सोशियोलेक्ट जो है ये क्या है, वैरायटी और लेक्ट, यानी कि ये किस्म है या लेक्ट है जिसके बारे में सोचा जाता है कि उसके बोलने वाले के सोशल बैकग्राउंड से मुतल्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इन इंडिया सोशल सिस्टम कास्ट डिटरमिन विच वैरायटी ऑफ लैंग्वेज और स्पीकर यूजेस, यानी कि कास्ट वर्ड जो है वो डिटरमिन करता है, मालूम करता है कि ये स्पीकर जो है वो लैंग्वेज की कौन सी वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है या कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को इसके एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ। अब सोशियोलेक्ट में मिसाल के तौर पर सोशल क्लास एक फैक्टर है जो ये बताता है कि ये किस क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। इसी तरह अर्बन, रूरल एरियाज़, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशियोलेक्ट। तो बेसिकली आपने इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये बोलने वाले के सोशल बैकग्राउंड से मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। किस तरह से देता है, अब यहाँ पर इंडिया में उन्होंने बताया कि वर्ड कास्ट से पता चल जाता है कि स्पीकर जो है बोलने वाला कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 118 आ जाता है जिसमें हमने लैंग्वेज चॉइस एंड कोड स्विचिंग पढ़ना है। अगर तो लैंग्वेज चॉइस की बात की जाए तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि इज़ अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस ऑफ अनदर लैंग्वेज विद इन द स्पीकर लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर। लैंग्वेज चॉइस के बारे में बताया क्या गया है कि इज़ अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस, यानी कि बात करते हुए अपनी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबान बोलने लग जाना, इसके वर्ड्स ऐड कर देना, इसको हम लैंग्वेज चॉइस कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया कि अपनी ज़ुबान में बात करते हुए दूसरी ज़ुबान बोलने लग जाना, उसके कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ क्लॉजेस, कुछ सेंटेंसेस ऐड कर देना, इसको हम लैंग्वेज चॉइस कहते हैं। यानी कि हमारी अपनी चॉइस है हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि फॉर बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल द अकरेंस ऑफ लैंग्वेज चॉइस सीम्स नेचुरल, ठीक है। बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल के लिए तो ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि वो 2 लैंग्वेजेस पर अबूर रखते हैं, तो वो डिफरेंट सिचुएशन में लैंग्वेजेस को चेंज कर लेते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही ऑटोमेटिक सा प्रोसेस है, नेचुरल एंड प्लान्ड प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि लैंग्वेज चॉइस अकर बिकॉज स्पीकर चूज एन अप्रोप्रिएट रजिस्टर, योनरा, स्टाइल, मीडियम और टोन ऑफ वॉइस इन रिलेशन टू द इंटरलोक्यूटर। अब यहाँ बताया गया है कि लैंग्वेज चॉइस कब अकर होता है, जब स्पीकर जो है वो चूज़ करता है कोई अप्रोप्रिएट रजिस्टर, योनरा, स्टाइल, टोन ऑफ वॉइस इन रिलेशन टू द इंटरलोक्यूटर, यानी कि अगर वो अपने फादर से बात कर रहा है तो वो डिफरेंट टोन से बात करेगा, अगर वो अपने दोस्त से बात कर रहा है तो वो डिफरेंट वे से बात करेगा। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है रजिस्टर, योनरा, स्टाइल, या आप लोगों को नहीं पता, पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्टर वर्ड किसे कहते हैं और इसका लैंग्वेज में क्या। रजिस्टर का यूज़ जो है वो लैंग्वेज का लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जबकि स्टाइल का यूज़
लैंग्वेज के पैटर्न और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जांपल से पता चले कि हम कोई ईमेल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बड़े फॉर्मल रजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं, बड़े वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं। आप कह सकते हैं फॉर्मल वे में, हम स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हम फॉर्मल रजिस्टर में रह कर बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हम दोस्तों से चैटिंग करते हैं तो हम इनफॉर्मल रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रजिस्टर क्या है, ये लैंग्वेज का लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी है, ठीक है। जबकि स्टाइल की बात की जाए तो वो हमारे पास लैंग्वेज के पैटर्न और उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। वो पैटर्न करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस क्या है आप लोगों को इसका भी पता है, रिदम कहाँ कैसे कौन सा यूज़ होगा, ये सारे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हु, टॉपिक, व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, वेयर एंड मीडियम, हाउ इन एवरी टॉक। तो इन 3 लाइन्स का क्या मतलब है अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज चॉइस कहाँ आकर होती है, कि जब स्पीकर चूज़ करता है कि वो किससे, कहाँ और किस सिचुएशन में बात कर रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि अगर वो अपने फादर से बात कर रहा है तो उसको ज़रा थोड़े मैनर्ड वे में बात करनी है, और अगर वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है देन दे विल शो ए डिफरेंट बिहेवियर विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ गया डेविड जो है, उसने आर्ग्यू किया था दैट लैंग्वेज चॉइस इज ट्रिगर्ड बाय फैक्टर्स। अब लैंग्वेज चॉइस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह बनती है। उनमें हमारे पास सोशल स्टेटस आ जाता है, जेंडर आ जाता है। जेंडर में क्या होता है कि औरतें जो होती हैं वो बड़े ही आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव वे में बात कर रही होती हैं, जबकि मर्दों से अगर मर्दों का देखा जाए तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अग्रेशन शो करवाते हैं, ठीक है। मर्द जो होते हैं वो थोड़ा सख्त बिहेवियर शो करवाते हैं। इसी तरह एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि किस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, ठीक है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बेसिकली ये लैंग्वेज चॉइस था। उसके बाद कोड स्विचिंग आ जाता है। कोड स्विचिंग में क्या होता है कि हम अपना एक कोड जो होता है उससे दूसरे कोड में स्विच कर जाते हैं। कोड हम कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। आप लोग याद रखें कि कोड लैंग्वेज को कहते हैं। अब स्विच कर जाना किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपने उर्दू लैंग्वेज का एक पूरा सेंटेंस बोला है एंड देन आपने स्विच करके उसके बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस बोला है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर गए हैं। तो इसमें उन्होंने यही बताया कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द बाइलिंगुअल स्पीकर शिफ्ट बैक एंड फोर्थ बिटवीन वन लैंग्वेज और अ डायलेक्ट एंड अनदर लैंग्वेज और डायलेक्ट विद इन द सेम कन्वर्सेशन, ठीक है। बैक एंड फोर्थ क्या होता है कि आगे पीछे, यानी कि आप पहले उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंस बोला है आपने उर्दू लैंग्वेज का, एंड देन आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने लग गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, लेकिन गाड़ी घर पर नहीं है, तो ये आपने प्रॉपर सेंटेंस एक इंग्लिश का बोला एंड देन आप स्विच कर गए उर्दू लैंग्वेज में और आपने उर्दू लैंग्वेज का सेंटेंस बोला, तो इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। अब हमारे पास कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले मैं आप लोगों को कोड मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि आप लोग एक सेंटेंस के अंदर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उर्दू सेंटेंस बोल रहे हैं लेकिन हम उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स डालते हैं, जैसे कि हम शॉप पर गए, मीन्स आप लोग एक सेंटेंस बोल रहे हैं और सेंटेंस के अंदर जो है वो आपने डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए, तो इसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं कि एक ही सेंटेंस में रहते हुए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। किस तरह से, अब उन्होंने बताया कि सम लिंग्विस्ट जो है उन्होंने रिजर्व की थी, क्या की थी, टर्म कोड स्विचिंग को फॉर इंटर सेंटेंशियल स्विचेस और कोड मिक्सिंग को फॉर इंट्रा सेंटेंशियल स्विचेस, ठीक है। अब इंटर सेंटेंशियल किसे कहते हैं, इंटर सेंटेंशियल कहते हैं सेंटेंस के बिटवीन, यानी कि एक सेंटेंस उर्दू का फिर अगला इंग्लिश का, ठीक है, इसको कहते हैं सेंटेंस के बिटवीन। उसके बाद हमारे पास इंट्रा सेंटेंशियल आ जाता है, इसको कहते हैं विद इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में ही मुख्तलिफ लैंग्वेज के वर्ड्स डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इंटर सेंटेंशियल को कोड स्विचिंग के साथ रेफर करना है और इंट्रा सेंटेंशियल को आपने कोड मिक्सिंग के साथ रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोरोइंग आ जाता है। बोरो कहते हैं असल में उधार लेना। तो इसमें क्या होता है कि आप दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स जो होते हैं कुछ उसको उधार लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में डाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो आप उस लैंग्वेज का उसको हिस्सा बना देते हैं। किस तरह से, अब यहाँ बताया गया कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल स्पीकर जो है वो इंट्रोड्यूस वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज एंड दीज वर्ड्स इवेंचुअली बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड था, अब लेकिन अब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। तो बोरोइंग असल में कहता है दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड उधार ले लेना एंड देन उसको फिर अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लेना। अब उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ कोड स्विचिंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास सिचुएशनल कोड स्विचिंग है और दूसरा हमारे पास मेटाफोरिक कोड स्विचिंग है, ठीक है। सिचुएशनल कोड स्विचिंग में क्या होता है कि इट इज़ टेंडेंसी टू यूज़ डिफरेंट कोड्स इन डिफरेंट सिचुएशन।
सिचुएशनल कोड स्विचिंग क्या होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं तो सिचुएशन के हिसाब से कुछ अल्फाज लेते हैं, ठीक है। आपके स्पीकर यानी जो आपको सुन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कुछ वर्ड्स चूज़ करते हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है, मतलब कि एड्रेसी बेस्ड। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश बोलते हैं ऑफिस में, ठीक है, उर्दू बोलते हैं आप घर में फैमिली के साथ, तो ये सिचुएशन बेस्ड है, यानी कि कोड स्विचिंग किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज स्विच करते हैं। ऑफिस में आप इंग्लिश बोल रहे हैं, घर में आप उर्दू बोल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास मेटाफोरिक कोड स्विचिंग में मेटाफर यानी कि अलामती चीज़ है, किस तरह से। अब मैं आप लोग को इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। पहले इधर उन्होंने बताया कि ईच ऑफ द कोड रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सोशल मीनिंग, इसको हम कहते हैं मेटाफोरिक कोड स्विचिंग। मेटाफोरिक कोड स्विचिंग जो है, इसमें मेटाफर लफ्ज़ आ रहा है, कोई अलामती चीज़। किस तरह से, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि आई एम फीलिंग ब्लू, इसका क्या मतलब है, जो डिस्क्राइब कर रहा है कि आई एम फीलिंग सैड। इसमें एक मेटाफर यानी कि कलर ब्लू जो है वो सैडनेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम मेटाफरी कहते हैं कि मेटाफर वर्ड्स जो है वो ले लेना एंड देन उनके थ्रू जो है अपना मतलब समझाने की कोशिश करना, ठीक है। अब रीजंस फॉर कोड स्विचिंग क्या है, एक तो टू शो आइडेंटिटी विद अ ग्रुप, उसके अलावा वोकेबलरी की कमी होना, लैक ऑफ रजिस्टर का मैंने आप लोग को बता दिया है, एंड देन सीक अटेंशन, और साथ ही अपने इमोशंस वगैरह जो है वो एक्सप्रेस करना। तो ये मैंने 3 टॉपिक्स जो है इसमें कवर किए हैं, बाकी 3 टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।